मानव समाचार, मानवता के हक में। नाजरीन, आप देख रहे हैं मानव समाचार। मैं हूं अब्दुल गफ्फार NP। मानव समाचार रोज़ अव्वल से ही शहर मालेगांव की सियासी समाजी खबरें आवाम तक पहुंचाता रहा है। हर उस मुद्दे को कवरेज करने की कोशिश करता है जो शहर के अंदर ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है। इस वक्त तो मालेगांव शहर के अंदर जो सियासी मुद्दा सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी है वो मालेगांव कारपोरेशन के गट नेता का है। हम सबको वो दिन याद है जब 2019 16 सितंबर के दिन साथी बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ था। उस दिन से ये मामला मुलतवी अल्तवा में चल रहा है। अभी गट नेता के लिए मुत्तहदा महाज की जानिब से मोहतरमा शान-ए-हिंद साहबा का नाम मुख्तस किया गया और साथ ही साथ मुत्तहदा महाज के एक और कारपोरेटर जिन्होंने अलम बगावत बुलंद किया था, मेरी मुराद अतीक कमाल साहब हैं। अब रहा सवाल, ये पूरा कानूनी मामला है। इनके इस मामले पर क्या कानून क्या कहता है और क्या सियासी नसेब व फराज है, ये तमाम बातें जानने के लिए हम मुत्तहदा महाज के एक तजुर्बाकार और दिग्गज कारपोरेटर वार्ड नंबर 3 के जनाब मंसूर अहमद शब्बीर अहमद साहब से मुलाकात करेंगे। मानव समाचार में आपका दिली खैर मकदम है। सर, अभी एक कशमकश चल रही है शहर के अंदर, सियासी कशमकश बुलंद इकबाल साहब के इंतकाल के बाद कि मुत्तहदा महाज का गट नेता कौन है। आपकी जानिब से मोहतरमा शान-ए-हिंद साहबा का नाम पेश किया जा रहा है और इसी मुत्तहदा महाज के एक जिन्हें उमूमन ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपना एक अलग झंडा मुंतखब किया, अतीक कमाल साहब भी दावेदार हैं। तो क्या इसकी कानूनी हैसियत क्या है, आप इस पर हमारे नाजरीन को बताएँ। आज की पोजीशन में मुत्तहदा महाज का गट नेता शान-ए-हिंद निहाल अहमद साहब हैं। वो कानूनी हैसियत से पूरी तरह हैं और अतीक कमाल का जो मामला है वो बस ऐसी ही है, कोई उसमें दम नहीं है। क्योंकि हमारे जो बुलंद इकबाल भाई के इंतकाल के बाद हमारे पास 26 कारपोरेटर जो बचे थे, उन्होंने एक राय से शान-ए-हिंद का नाम पेश किया और जिसे मंजूरी मिली। डिविज़नल कमिश्नर के वहाँ वो केस चला, मतलब वहाँ दावा दाखिल हुआ और उन्होंने 3 दफ़ा वो लेटर भेजे और आखिरी में उन्होंने ये लिख कर दिया कि अब ये पत्र व्यवहार मत करना, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा डिविज़नल कमिश्नर ने। तो अब उसमें कोई मुद्दा बचा नहीं है कि उसमें कोई बात हो। वो कानूनी तौर से शान-ए-हिंद निहाल साहिबा अपनी गठ नेता है हमारी महागठबंधन की, ये बात एकदम सच है। बिल्कुल, आप एक कारपोरेटर हो मुत्तहदा महाज के, आप शान-ए-हिंद साहबा को कबूल कर रहे हो कि हमारी गठ नेता है। अभी गुज़श्ता दिनों अखबारात के ज़रिए इत्तला मिली कि मुत्तहदा महाज के तमाम कारपोरेटर जो थे उनको मंत्रालय बुलाया गया था। तो मंत्रालय में क्या किस तरीके से साबित करना पड़ता है कि हमारी गठ नेता शान-ए-हिंद है या अतीक कमाल साहब है। मंत्रालय में सब लोगों को नोटिस आई, पूरे 26 कारपोरेटर को, और हमारे नेता जो थे मुफ्ती इस्माइल साहब हमारे जो लीडर हैं उनको भी। लेकिन उसमें कोई दम नहीं है क्योंकि हमारे साथ जो हम लोगों को जो नोटिस आई तो सब मेंबरों ने एक साथ अफिडेविट करके पावर हमारे गठ नेता को दे दिया जी। उन्होंने यहाँ से वकील लेकर जब बम्बई पहुँचे तो उन्होंने मंत्री साहब जो नोटिस निकाले थे उनको साफ बोला कि आपका पावर ही नहीं है। तो उन्होंने ये किनका नहीं है, अतीक कमाल साहब का कि शान-ए-हिंद साहब का? केस चलाने के लिए आपको पावर नहीं है, ये डिविजनल कमिश्नर का पावर है। हाँ जी। और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बात माना, उन्होंने ये बात बोली कि ठीक है, मुझे ये सिर्फ ये बैठक के लिए मैंने ऑफर दिया था कि आप यहाँ आओ बात करेंगे। जिस तरह से मालेगांव में कोई बात होती तो बोलते ना आपस में तय कर लेंगे। और मैंने डिविजनल कमिश्नर को मेरी बात बोल दी है जी। यहाँ उनके नुमाइंदे हैं, वो दाईगोड़े मैडम वहाँ पहुँची थी, उनको वो बता दिए कि चिट्ठी की शक्ल में उनको क्या करना है, इसलिए उनको पावर नहीं है। असल में इसकी अपील का पावर हाईकोर्ट को है जी। उनको, वो नादानों को ये भी नहीं समझता कि कानून क्या है, तो क्या गठ नेता बनेंगे। तो जैसे अभी गठ नेता आप कह रहे हो कि शान-ए-हिंद साहबा के साथ 26 कारपोरेटर्स हैं, तो अतीक कमाल साहब के साथ कितने हैं? अतीक कमाल साहब के साथ बोलते हैं वो 4 है। हम वो 4 इसलिए क्योंकि जब भी मीटिंग हुई, मुफ्ती इस्माइल साहब जब बुलंद भाई का इंतकाल हुआ उसके बाद जब पहली मीटिंग हुई उसमें सबको बुलाया गया जिसमें लेटर का चुनाव करना था, तो ये 4 लोग नहीं आए। हाँ। और ये कानून हम लोगों की नियमावली में है कि 90
90% मेंबर अगर चाहेंगे तो कानून बदल सकता है, लेकिन 90% मतलब ये कि जब जितने मेंबर हाजिर है उसमें वोटिंग होगी और 90% से कम अगर वोटिंग होगी तो रद्द होगा। लेकिन वहाँ पे 22 जब हाजिर थे, 22 ने वोटिंग किया तो 100% हमारे साथ हुए। ये 4 हाजिर नहीं थे, इसलिए हमने उनको नहीं माना। जी, तो ये जो 4 हाजिर नहीं थे, तो जो 90% का जो टारगेट है कि वो होगा तो ही वो जो कानून बदल में बैठेगा, कानून बदल सकता है। तो ये 4 कम करके 90% थे उस वक्त। 100% थे, ये आए नहीं ना। ये आके अगर वोटिंग करते हमारे खिलाफ तो नहीं माना जाता ना। ये जब हाजिर ही नहीं हुए मीटिंग में, एजेंडा मिला और आए नहीं, तो इनकी मान्यता ही नहीं हुई, इसलिए इनको माना ही नहीं गया। अब ये जो 4 इनके साथ हैं, अतीक कमाल साहब के साथ जो गैर मौजूद थे, ये भी मुत्तहदा महाज के ही थे। मुत्तहदा महाज के ही रहेंगे आखिरी तक। 5 साल के लिए जो एग्रीमेंट हुआ वहाँ पे एफिडेविट करके जो दिया जाता है डिविजनल कमिश्नर में, जब हमने 2017 में चुनाव लड़ा और जब डिविजनल कमिश्नर के लिए हमने एफिडेविट दाखिल किया, तो हमने कसम खा के बोला हम 5 साल महागठबंधन में ही रहेंगे। वो लोग अभी एक तरीके से कहना चाहिए गैर हाजिर थे। अब उनके दिल में क्या मंशा थी, कुछ वजह से गैर हाजिर थे या तो बगावत करना मकसूद था। तो ये 4 गैर हाजिर थे, तो जो आपके गठनेता हैं या तो आप लोग जो 26 हाजिर थे, तो इनके खिलाफ किस अंदाज में कानूनी कार्रवाई की जा रही है? कानूनी तौर से जो भी ये गलती करेंगे हम उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे जी। और हम गठनेता को पूरा पावर दिए कि आप जब भी ये गलती करें आप कानूनी कार्रवाई करो, व्हीप के खिलाफ जाए केस दाखिल करो। अभी जैसे इस तरह ये अभी चुनाव हुआ प्रभाग का, उसमें एक मेंबर ने व्हीप की खिलाफ वर्जी की, उसको नोटिस लग जाएगी जी। और बहुत करके उसकी मेंबरी भी जाएगी। अब बात चल रही है गठनेता की। हम लोग तो यानी इतना सियासी शऊर नहीं रखते, हमारी लाइन अलग है। आप सियासत में बोलना चाहिए कि एक तजुर्बाकार हो, तो गठनेता के इख्तियारात आप नाजरीन को बता दें कि सियासी लाइन से गठनेता के क्या इख्तियारात हैं, वो किस तरीके से व्हीप जारी करते हैं, और अगर कोई गठनेता की बात ना माने तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो जाती है, हमारे नाजरीन को आप बताएं। चुनाव जब होता है जी, तो चाहे जो भी पार्टी चुन कर आती है उसमें उसका एक लीडर चुन लिया जाता है गठनेता बोल के, और वो 5 साल के लिए एग्रीमेंट करके उसको लीडर चुना जाता है। और वो पार्टी का जो जितने मेंबर हैं उनका नुमाइंदा रहता है। उसकी एक बात जो होती है, जैसे हम लोगों 26 है तो 26 की राय मानी जाती है। वो जो फैसला करेगा 26 लोगों की राय रहती है, वो जो भी फैसला करेगा तो 26 के हक में ही करेगा जी। और उसको पावर जो है बहुत रहता है, मतलब वो चाहे तो अकेला ही पूरा करता है। जैसे अभी हमने पावर दिया, वो अकेले चले गए वहाँ मीटिंग में। तो गठनेता को पूरी तरह से पावर है। और गठनेता जब पार्टी जैसे एनसीपी और जनता दल मिलकर एक महागठबंधन जो बना, लेकिन जब वो गठ बनता है तो पार्टी नहीं रह जाती जी। वो कारपोरेशन के हद तक वो पार्टी नहीं है। कारपोरेशन के बाहर जैसे मैं आज़ाद चुन के आया तो मैं बाहर आज़ाद हूँ, मैं अपनी मर्जी से सब काम कर सकता हूँ। लेकिन जब गठ बनता है तो कारपोरेशन में जो भी बात होगी गठनेता ही करेगा जी। जने इसका ये मतलब हुआ कि जने अगर जनरल बोर्ड के अंदर जो कारपोरेटर सब बैठे हैं तो उस वक्त तो आप जनता दल के नहीं रहोगे, और जो आपके एजाज बेग साहब है वो राष्ट्रवादी के नहीं रहेंगे, वो महागठबंधन गठ के माने जाएंगे। और गठ नेता जो भी उसको ऑफर करेगा, इजाजत देगा, वो करेगा। व्हीप जो निकलती है यही वजह से निकलती है कि उसका पालन करो जी। नाजरीन, जो गठनेता का मसला चल रहा था, अभी हमारे मंसूर सब्बीर साहब ने सैर हासिल गुफ्तगू की। हम एक सवाल और जहन में आता है कि अतीक कमाल साहब जब बुलंद साहब जिंदा हयात थे तो उन्हें गठनेता मानते थे। अचानक उनके इंतकाल के बाद उनका जो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं शान हिंद साहबा को गठनेता नहीं मानता, तो कुछ तो वजह रही होगी, सियासी वजह, जिसकी वजह से आज वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। मेरा ऐसा नज़रिया है कि उनके ख्याल में जब बुलंद भाई का इंतकाल हुआ तो वो चाहते थे गठनेता वो बने। और वो हमेशा से जब निहाल साहब हयात थे तो उन्होंने एक टाइम उनको स्कूल बोर्ड का मेंबर बनाया, लेकिन बीच में वो अदम एतमाद लाकर निहाल साहब जब उनके बड़े वालिद थे उनको धोखा देके अदम एतमाद ला के वो खुद चेयरमैन बने और वो धोखा दिए और पार्टी के साथ नहीं रहे। तो आज उनकी बहन जो शान है उसके साथ क्या सुलूक करेंगे? वो अच्छे लोग अच्छा सुलूक नहीं करेंगे। उनके दिमाग में लालची है, लालचपन है और वो चाहते हैं हमेशा ओहदे पे रहे। उनको ये था कि बुलंद के बाद मैं ही गठनेता बनूं, लेकिन सलाहियत नहीं है उनके अंदर।
कोई मेंबर उनसे मुतमईन नहीं था, तो क्या बन पाते। अगर वो अच्छा सुलूक करते तो आज हम लोग सब चाहते कि वो बुलंद के बाद हो रहे, लेकिन उनके अंदर कोई गट्स नहीं है। एसएसए का मामला आप देख लो, जब वो चेयरमैन बने थे मालेगांव की, आज जितनी स्कूलें हैं सबसे पहला बदउनवान आदमी वही है मेरी नज़र में जी कारपोरेशन का। यानी आप ये कहना चाहते हो कि बनिस्बत शान हिंद साहबा अतीक कमाल के, अतीक कमाल साहब से ज़्यादा सलाहियत शान हिंद साहबा रखती हैं। Yes. और आप लोग उनके तजुर्बात और साथ ही निहाल साहब की जो दुख्तर होने की वजह से, उनके तजुर्बात की वजह से उनको तरजीह दे रहे हो। एकदम सही और बात ये है। जो आप कह रहे हो कि वो करप्ट है, तो सबूत की बुनियाद पर कह रहे हो कि बस शान हिंद साहबा की मोहब्बत में कह रहे मैंने हो? सबूत है ना, 52 टीचर लोग की भर्ती का भी मामला मालूम है आपको। अगर उसका निकालने जाएंगे तो बहुत बड़ा है, सबूत के साथ हम पेश करेंगे। आप चाहेंगे तो हम ये भी ला सकते हैं। आज एसएसए की सब स्कूल आप खुद जाकर आपके चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, जो उनके टाइम में बनी थी। आज क्या सबूत है उनका, है क्या एक भी महफूज। जी नाजरीन, ये थे हमारे मंशूर सब्बीर साहब, जिन्होंने शहर के एक अहम सियासी मुद्दा गठनेता पर अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर कानूनी और सियासी अंदाज में हमें ये बताने की कोशिश की कि फ़िलहाल मालेगांव शहर में शान हिंद और अतीक कमाल में कौन कानूनी तौर से गठनेता है। इनकी बात से आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे। साथ ही साथ इन्होंने अतीक कमाल साहब पर भी कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं। इंशाअल्लाह हम उन्हें भी मानव समाचार के स्टूडियो में बुलाएंगे और आम जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि मंसूर सब्बीर साहब अपनी बात में कितने सच्चे हैं और कानूनी कितनी, उनकी बातों में कितने फ़ीसद कानूनी दम है। ये तो अब आपको मालूम पड़ेगा अतीक कमाल साहब के मानव समाचार में आने के बाद। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल गफ्फार एनपी, आप देख रहे हैं मानव समाचार, हमारे कैमरामैन इमरान शाह के साथ। चलो।